एवरीवन, मैं हूँ रिया गुप्ता और आप सभी का आपके अपने चैनल शाइन वर्ड विद आरजे में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। इस वीडियो में हम लोग आपका हिंदी चैप्टर जो 3rd है उसके जो राइटर हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, उनका जीवन परिचय देखने वाले हैं और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में देखने वाले हैं। आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा और ये जीवन परिचय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका जन्म। तो हम लोग ने जन्म हेडिंग डाली है, तो चलिए देख लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म वर्ष 1906 के देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो कन्हैयालाल जी का जन्म कब हुआ था? 1906 में हुआ था। देवबंद मतलब कि जो सहारनपुर है वहाँ पे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामादत्त था। जो इनके पिता थे उनका नाम रामादत्त था और उनके पिता जो थे पंडित थे और उनका जो नेचर था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, सरल और उत्कृष्ट था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनकी शिक्षा। तो इनकी शिक्षा क्या थी, इन्होंने कहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई थी क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मतलब कि जो इनकी प्राइमरी एजुकेशन थी वो बिल्कुल ही अच्छे से नहीं हो पाई थी क्योंकि इनके घर की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा उस समय बुरी चल रही थी। तो फिर इस वजह से वो आगे मतलब कि स्टार्टिंग की जो इनकी एजुकेशन थी वो नहीं कर पाए थे। उन्होंने कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तत्पश्चात उन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्र की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। तो क्या बताया जा रहा है कि जो इन्होंने स्टार्टिंग अपनी शिक्षा करी नहीं थी क्योंकि इनका जो आर्थिक स्थिति थी, जो उनकी कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई थी, इसलिए इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नहीं करी थी। बाद में इन्होंने जो है खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करना स्टार्ट किया। पर वहाँ पर एक राष्ट्रीय नेता आसफ अली का उन्होंने व्याख्यान सुना, मतलब कि जो भाषण देते हैं वो उन्होंने सुना, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए और अपने देश के प्रति इनका बहुत ज़्यादा लगावपन हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जो परीक्षा थी, अपना एग्ज़ाम था वो बीच में ही छोड़ दिया और वो जो है राष्ट्रीय आंदोलन वहाँ पे हो रहा था उसी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद उन्होंने उनका जितना भी जीवन राष्ट्र की सेवा में लग सकता था उन्होंने राष्ट्र की सेवा करा। उसके बाद जब हमारा भारत देश जो है वो स्वतंत्र हो गया था उसके बाद से उन्होंने अपना जो जीवन था वो पत्रकारिता के क्षेत्र में लगा दिया था। तो ऐसे इनकी कुछ शिक्षा हुई थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो क्या थी। तो सबसे पहले हमने रचनाएं हेडिंग डाल दी है और जो प्रभाकर जी थे उन्होंने कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित किए थे। तो चलिए देखते हैं कौन से थे। पहले था इनका रेखा चित्र। रेखा चित्र के अंतर्गत इन्होंने नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, ये सारी काव्य कृतियाँ जो है इन्होंने वो करी थी, प्रकाशित करी थी। नेक्स्ट था लघु कथा, आकाश के तारे और धरती के फूल। लघु कथा के अंतर्गत इन्होंने 2 गद्य लिखे थे, आकाश के तारे और धरती के फूल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा संस्मरण। संस्मरण इन्होंने लिखा था दीप जले शंख बजे। ललित निबंध, क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये थे इनके ललित निबंध। ये सारी की सारी जो आपका रचनाएं हैं वो एमसीक्यू में पूछ ली जाती हैं कि ये किसकी रचना है, इसलिए आप सभी के सभी अच्छे से लर्न करिएगा। और उनकी विधाएं भी पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप रचनाओं को लर्न करने के साथ साथ उनकी विधाओं को भी बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आगे आता है संपादन। तो प्रभाकर जी ने नया जीवन और विकास नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया था। नया जीवन और विकास, इन 2 जो है समाचार पत्रों का संपादन किया था। तो ये इनकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाएगा हिंदी साहित्य में इनका स्थान, कि बल्कि हिंदी के क्षेत्र में इन्होंने अपना क्या योगदान दिया है वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक नई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया है। हिंदी भाषा के साहित्यकारों में अग्रणी एवं अनेक दृष्टियों से एक समर्थक गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित इस महान साहित्यकार को मानव मूल्यों के जग प्रहरी के रूप में भी सदैव संस्मरण किया जाएगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं उन्होंने मौलिक प्रतिभा के संपन्न गद्यकार थे। मतलब कि उन्होंने जितनी भी गद्य रचनाएं की है उसमें बहुत ही ज़्यादा उनकी जो है मौलिकता की छवि देखने को मिलती है। उन्होंने अनेक गद्य विधाओं पर जो है अपनी लेखनी चलाई है। मतलब कि उन्होंने अनेक प्रकार की विधाओं की रचना करी है, जैसे कि रेखा चित्र हो गया, लघु कथा हो गया, संस्मरण हो गया, नाटक हो गया। तो उन्होंने अनेक विधाओं में अपनी रचनाएं की है। उनके साहित्य और उनकी जितने भी गद्य रचनाएं हैं उनमें जो है उनकी बल्कि जो प्रतिष्ठा है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस टाइप से उन्हें अनेक कारणों से जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में जाना जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाषा शैली। यहाँ पे जो भाषा शैली है ये आप अलग अलग भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब कि भाषा अलग शैली अलग, या आप भाषा शैली दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम प्रधान, शुद्ध और
साहित्य खड़ी बोली थी। मतलब कि जो प्रभाकर जी थे उन्होंने अपने जो साहित्य में अपने जो रचनाएं हैं उसमें तत्सम प्रधान जो है भाषा का प्रयोग किया है, शुद्ध एवं साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उसमें सरलता, सुबोधता और स्पष्टता दिखाई देती है। इनके भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। तो उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही ज़्यादा सरल, सुबोध और स्पष्ट थी और जो भी रचनाएं लिखते थे वो उसमें वो जो भी भाव विचार प्रकट करना चाहते थे वो बहुत ही आसानी से प्रकट कर लेते थे। उनकी जो रचनाएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुबोध होती थी। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से इनकी भाषा अधिक सजीव तथा व्यवहारिक बना दिया। मतलब जो उन्होंने अपनी रचनाओं में जो है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग किया था, जिसके कारण जो उनकी रचनाएं थी वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और मतलब कि व्यवहारिक लगने लगती थी। आगे बढ़ते हैं। इनकी भाषा में व्यवहारिकता, स्वाभाविकता, व्यवहारिकता एवं अभिव्यक्ति की क्षमता है। बाकी इनकी जो भाषाएं हैं वो व्यवहारिक और स्वाभाविक हर टाइप की हैं। प्रभाकर जी ने भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक एवं नाटकीय शैली का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। इसका है इनका निधन। तो चलिए निधन देख लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे निधन हेडिंग डाल दी है। 9 मई 1995 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। मतलब कि जो हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है इनका जो निधन है वो 9 मई और 1995 में हो गया था। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। और लेकिन अगर जो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर जो आपको इसका PDF चाहिए इस जीवन परिचय का तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।